नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत में पहले हमने ब्याज निकालना सीखा था, उसके बाद हमने दर निकालनी सीखी और आज की क्लास में हम समय निकालना सीखेंगे। जो समय से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो सभी प्रकार के किस किस तरह से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो सारे आज की क्लास में कवर करेंगे एक एक करके। उम्मीद करता हूँ पिछली सभी वीडियो आपने देख ली होंगी, प्रतिशत की, लाभ हानि की, बट्टा की, और इसके बाद एक या दो क्लास में फिर ये साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसकी कंप्लीट वीडियो आएगी जिसमें सभी टाइप कवर होंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज टाइम निकालना। टाइम में सबसे पहले आपको बताया था फॉर्मूला टाइम का क्या होता है, ये आपको बताया था। सिंपल इंटरेस्ट का क्या था? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P प्रिंसिपल मूलधन, R रेट दर, T टाइम समय, सिंपल इंटरेस्ट SI साधारण ब्याज। यहाँ से अगर अपने को टाइम निकालना हो तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? 100 इधर गुणा हो जाएगा, 100 गुणा में सिंपल इंटरेस्ट, और बचते P और R क्या चले जाएंगे नीचे, P इंटू आर यानी कि मूलधन गुणा में दर। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? टाइम निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 3,000 रुपये की धनराशि का साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा? दर दे रखी है 12%, मूलधन दे रखा है 3,000। मूलधन कितना है? मूलधन दे रखा है प्रिंसिपल 3,000। रेट दर दे रखी है कितनी? 12%। और भाई ब्याज दे रखा है आपका, साधारण ब्याज दे रखा है कितना? 1,080 रुपये। पूछा है क्या आपसे? रेट नहीं, टाइम पूछा है आपसे। रेट तो दे ही रखी है, टाइम पूछा है। तो 100 गुणा में ब्याज 1,080 बटे में मूलधन गुणा में दर बटे में 12। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 1 बच गया 18, 3 छंग 18, ऊपर 36 बच गया, नीचे 12 बच गया। कितना? 12 तिया 36, कितना आ जाएगा? 3 वर्ष। आंसर कितना आ गया? 3 वर्ष। क्वेश्चन में आपको मूलधन भी दे रखा है, दर भी दे रखा है, ब्याज भी दे रखा है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ये है अपना रेट, ये है अपना SI सिंपल इंटरेस्ट। पिछले में क्या लिख दिया? SI नहीं, ये CI है। ठीक है, SI है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करिए। 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 हो जाता है, तो निवेश की गई धनराशि की अवधि बताओ। मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, यानी कि मूलधन अगर कितना है, मूलधन अगर आपका 10 है तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज कितना? 3 हो जाएगा। यही दे रखा है। क्या दे रखा है? मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3। मूलधन 10 है तो साधारण ब्याज कितना? 3। 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर कितनी हो गई? 10%। पूछा क्या? निवेश किए गए धन की अवधि बताओ, यानी कि टाइम पूछा है। टाइम वही 100 गुणा ब्याज मूलधन गुणा में दर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आ गया? 3 वर्ष। समझ में आई बात? इसमें भी मूलधन भी दे रखा था, साधारण ब्याज भी दे रखा था और दर भी दे रखी। टाइम पूछा था, सीधा टाइम हमने बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित धनराशि के लिए 20% साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुणा हो जाएगा? दे रखा है, यहाँ पे भी अनुपात है लेकिन लैंग्वेज बदल दी। पिछले में सीधा अनुपात दे दिया था, इस बार क्या बता दिया? गुणा बता दिया। ब्याज धनराशि का 6/5 गुणा, यानी कि मूलधन कितना मानता हूँ मैं? मूलधन कितना मानता हूँ? 5। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 6। मैंने पिछली क्लास में भी बताया है और बताते आया हूँ,
जिसका गुणा बता रहा है, यानी कि यहाँ साधारण ब्याज मूलधन का 6/5 गुणा बता रहा है, तो जिससे गुणा बता रहा है उसको नीचे वाली संख्या मानेंगे। ये मैंने मूलधन को कितना मान लिया 5। अब साधारण ब्याज इस 5 का 6/5 गुणा, तो 6/5 गुणा तो 5 से 5 कट जाएगा, इसलिए नीचे वाली संख्या मानते हैं ताकि उतना गुणा करें तो ये संख्या कट जाए। तो साधारण ब्याज कितना आ गया 6 आ गया अपने पास। बात समझ में आई? तो मूलधन हो गया आपके पास 5 और साधारण ब्याज कितना हो गया 6। दर कितनी दे रखी है 20%। वही टाइम पूछा है, टाइम निकालने के लिए 100 गुणा ब्याज 6 मूलधन गुणा में दर कितनी 20, 20 पंजू 100, 5 से 5 कट गया, टाइम कितना आ गया 6 वर्ष। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ बटे में दे रखा है, आप मान कुछ भी सकते हो, आप 100 भी मानते तब भी यही उत्तर आता। अगर मूलधन आप 100 मान लेते तो ब्याज कितना हो जाता है, इस 100 का 6/5 गुणा, 5 से काटा 20 छक्का 120 हो जाता है। रेट वही है कितनी 20। तो अब भी टाइम निकालते तो 100 गुणा ब्याज 120 मूलधन गुणा में दर 20, तो 100 से 100 कट गया, 20 छक्का 120, वही 6 वर्ष आता है। आप कुछ भी माने, लेकिन कैलकुलेशन अगर आसान करनी है तो आप जिससे गुणा बता रहा है वो नीचे वाली संख्या मानेंगे और जिसको बता रहा है वो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। 5 मानना, 5 का 6/5 गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आप x भी मानेंगे तब भी यही आएगा, आप 10 मानेंगे तब भी यही उत्तर आएगा। समझ गए बात? तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक धनराशि का साधारण ब्याज की दर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने वर्षों में वह मूलधन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्या पूछा है, समय पूछा है, कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज 12.5% वार्षिक दर पर कितने समय में मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी कि मूलधन अगर मैं कुछ भी मानता हूँ, मान लिया मैंने मूलधन कितना 100, तो ब्याज कितना होना चाहिए भाई, वो कह रहा मूलधन के बराबर, तो ब्याज भी क्या जब 100 होगा तभी तो ब्याज मूलधन के बराबर होगा, तो जितना मूलधन हमने मानना है ब्याज भी कितना आ जाएगा उतना ही आ जाएगा। रेट दे रखी है, दर कितना दे रखा है 12.5% यानी कि 12.5%। ये क्या दे रखा है दर दे रखा है। पूछा है समय टाइम 100 गुणा ब्याज, ब्याज भी 100 बटे में मूलधन, मूलधन भी 100 और दर कितनी 12.5%। 100 से 100 कट गया, पॉइंट हटाया तो ये 0, 25 पंजा 125, 25 चौक 100, 5 अंठा 40, कितना आ गया 8 वर्ष। 12.5% को आप 25/2 भी लिख सकते थे, 2 ऊपर चला जाता, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, फिर भी 8 आ जाता। आप कैसे भी रखेंगे, कितना आ जाएगा अपना आंसर 8 वर्ष। कैसे आया, कह रहा है कितने वर्षों में 12.5% की दर से ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी कि मूलधन अगर 100 मानता हूँ तो ब्याज भी कितना आ गया 100 ही आएगा। दर दे रखी है, टाइम उसने पूछा है, फॉर्मूले में रखा, तुरंत आंसर आ गया। अगर यहाँ मूलधन अपना x मानते तो ये नीचे भी x आता कट जाता, 10 मानते तो ये भी 10 आता कट जाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या मानते हो। लेकिन हाँ, मूलधन के बराबर कब होगा, जब ब्याज को भी उतना ही मानोगे आप। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, तब यह कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। क्या कह रहा है, 6 वर्षों में मूलधन के बराबर, मूलधन के 30% के बराबर है, तो ये कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी कि टाइम पूछा है। पहले क्या दे रखा अपने पास, मूलधन नहीं दे रखा, मूलधन हमने मान लिया कितना, वही 100 मान लिया, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज 30 हो जाएगा। कह रहा है 6 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। मूलधन 100 मानना तो ब्याज कितना 30, कितने समय में, समय भी दे रखा अपने पास कितना 6 वर्ष। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से रेट कितनी आई, रेट आई अपने पास 100 गुणा में ब्याज मूलधन गुणा में समय। 100 से 100 कट गया, 6 पंजो 30, रेट आ गई कितनी 5%। ये तो पहली लाइन से हमने रेट निकाल दी। फिर कह रहा तब ये कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगी। अगर समय निकालना है तो अपने को दर चाहिए थी भाई। अगर अपन यहाँ डायरेक्ट आते हैं कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगी, समय निकालना है तो दर चाहिए, दर दे नहीं रखा, और उसने दर निकालने के लिए ये लाइन दी है कि वह धनराशि 6 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो जाएगी। यहाँ से अपन क्या दर निकाल सकते हैं। अगर इसको दर ही पूछनी होती तो यहाँ तक ही रखता है क्वेश्चन को, और फिर आगे कहता है दर ज्ञात करो, तो दर आ गई अपनी कितनी 5%। लेकिन उसने एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया कि वह कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगी। क्या, यानी कि मूलधन जो माना था हमने कितना
100, तो यह मूलधन के बराबर कब होगा, जब ब्याज भी कितना होगा 100, और दर हमने निकाल दी, दर कितनी आई 5%, दर आ गई अपनी कितनी 5%। यहाँ टाइम पूछा है, तो 100 गुणा ब्याज कितना 100 ही, मूलधन भी कितना 100 ही, और दर आ गई अपने पास कितनी 5, तो 100 से 100 कट गया और 5 से भाग दिया तो कितना आया 20 वर्ष। तो कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा 20 वर्षों में। ठीक है, एक बार फिर देखिए क्वेश्चन, कह रहा है कि 6 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर होता है। साधारण ब्याज मूलधन का 30%, यानी मूलधन 100 मानना तो ब्याज कितना 30, और टाइम दे रखा 6 वर्ष। इसका मतलब दर कितनी थी अपनी 5% थी। उसके बाद कह रहा है कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगी, मूलधन के बराबर हो जाएगी, यानी कि ब्याज कितना होना चाहिए 100, दर हमने निकाल ली थी 5, टाइम निकालना था, तुरंत हमने टाइम निकाल दिया। बात समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने समय मतलब समय पूछ रहा है। 8% वार्षिक दर से मिश्रधन मूलधन का 7/5 गुना हो जाएगा। मिश्रधन मूलधन का कह रहा है, तो मूलधन हमने क्या मान लिया, मूलधन नीचे वाली संख्या मान ली, मूलधन कितना 5, तो मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन हो गया अपने पास कितना 7, तो ब्याज कितना 5 राशि उधार दी, 7 वापस मिल रहे हैं, तो ब्याज कितना हो गया 2। रेट दर दे रखी है कितनी 8%। पूछा क्या है समय निकालना था, तो वही 100 गुणा में ब्याज कितना 2, मूलधन गुणा में दर 8, 5 से काटा 20, 4 दूनी 8, 4 पंजू 20, 2 से 2 कट गया, समय कितना आया 5 वर्ष। ठीक है, 5 से काटा तो पहले 20, फिर 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 पंजू 20, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 5 वर्ष। कितने समय में 8% वार्षिक दर से मिश्रधन मूलधन का 7/5 हो जाएगा, कितने वर्षों में आएगा 5 वर्षों में। बात समझ में आई कि नहीं। पहले मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दे रखा है, कह रहा है कि मिश्रधन मूलधन का 7/5 गुना, तो मैंने बताया जिससे गुणा बताया उसको नीचे वाली संख्या मान लो, मूलधन 5 मानना, तो मिश्रधन कितना आ गया 7। अगर मिश्रधन 7 है तो ब्याज कितना हो जाएगा 2, और अपने को टाइम निकालना था, इसके लिए ब्याज चाहिए, तो ब्याज यहाँ से पता चल जाएगा। दर दे रखी है कितनी 8%, समय निकालना था 100 गुणा में ब्याज 2, मूलधन 5 गुणा में क्या दर कितनी होगी 8, 8 पंच 40, 100 दूनी 200, 200/40 भी करेंगे तो भी अपना उत्तर कितना आएगा 5 वर्ष। बात समझ में आई। ठीक है, या मिश्रधन मूलधन का दे दे तो ब्याज निकाल लेंगे, या मूलधन और ब्याज का देगा तो ब्याज सीधी आ जाएगी। पिछले जैसे क्वेश्चन करवाए थे उसमें मूलधन और ब्याज का अनुपात दे रखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। दुगुनी कब होगी, जब मूलधन अगर अपन 100 मान रहे हैं तो ब्याज भी कितना बने 100 ही बने, तो ही तो वो डबल होगी। जितना पैसा उधार दिया उतना ही ब्याज बन जाए तभी तो धन दुगना होगा। तो पैसा आप कितना भी उधार दे सकते हो, 100 मान लिया मैंने, तो ब्याज भी कितना हो जाएगा 100। दर दे रखी है कितनी 12%, तो ये लिख दी दर 12%। समय निकालना था, तीनों चीज़ हैं समय निकालने के लिए जो चाहिए, 100 गुणा में ब्याज बटे में मूलधन कितना 100 गुणा में दर कितनी 12, 100 कट गया, 12 × 96, पॉइंट लगाया 0, 40, 12 दून 24, 12 × 12 84, 12 × 96, बच गया कितना 40, 12 × 36, 8.3% या 8 सही 1/3%, बच 4 बच गया ना 96 के बाद, तो 8 सही 4/12 कर लेंगे, जिसको 8 सही 1/3% लिख लो, या 8.3%, दोनों क्या है एक ही बात है। ठीक है ना, 12 का भाग 100 में देंगे, 12 × 96, 4 बच गया, 4/12, 8 से 1/3, 4 बचेगा, 0 लगाया पॉइंट के बाद 40, तो 12 × 36, 8.3% ऑप्शन में हो तो ये भी सही है, या 8 से 1/3% हो तो ये भी वही बात है। बात समझ में आई। इसमें केवल ये दे रखा है मूलधन और ब्याज का रेशो दे रखा है, बराबर कब होगा, जब ये दोनों क्या होंगे बराबर 1:1 में होंगे। ठीक है, तो मूलधन मान लिया था, कुछ भी मानो वही ब्याज हो जाएगा, वो तो कटना होता है। मूलधन और ब्याज अगर बराबर हो गए तो कट ही जाते हैं। ठीक है,
तो जब मूलधन और ब्याज बराबर हों तो आप सीधा ये भी कर सकते हो 100 बटे दर, जो उसने दर दे रखी है 100 बटे दर, वो सीधा भी रख सकते हो। यही फॉर्मूला बन जाता है बनाना चाहो तो। जब मूलधन और ब्याज बराबर हैं तो आप सीधा सा क्या कर दोगे 100 बटे दर, क्योंकि मूलधन और ब्याज तो क्या कट जाएंगे। तो 100 बटे दर करोगे, 100 बटे दर यानी 100 बटे 12, यही उत्तर आ जाएगा अपना 8 से 1/3%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने समय में एक धनराशि साधारण ब्याज की 20% की दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? पहले बराबर था, अब 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि मूलधन अपन कितना मानते हैं? मूलधन अगर अपन 100 मानते हैं तो ब्याज कितना होगा? 2 गुनी हो जाएगी तो ब्याज कितना होगा? 100 ही हो जाएगा। स्वयं की 2 गुनी होगी तो ब्याज भी क्या 100 ही होगा। जब 100 रुपये उधार देंगे तो वापिस अपने को मूलधन के बराबर ही ब्याज मिलता है, तो दुगुना हो जाता है ना। 100 रुपये उधार दिए 100 ही ब्याज दे रहा है वापिस, तो 200 देगा, तो दिए उसका दुगुना हो गया ना। तो दुगुना कब होता है? जब मूलधन के बराबर ब्याज हो। पिछले क्वेश्चन में दे रखा था साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए, तो भी यही एक ही बात है। साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो या धन दुगुना हो जाओ, दोनों एक ही चीज़ है। जब मूलधन के बराबर ब्याज बनेगा तभी धन अपना क्या होगा? दुगुना होगा। तो मूलधन 100 तो ब्याज भी कितना 100 ही। दर कितनी दे रखी है? 20%। समय पूछा है, समय हो जाएगा अपना कितना 100 गुणा में ब्याज बटे में मूलधन गुणा में दर। 100 से 100 कट गया, कितना 5 वर्ष। कितना हो गया 5 वर्ष। अभी बताया था मूलधन और ब्याज बराबर हो तो 100 बटे दर 100 बटे 20 करेंगे तो भी अपना उत्तर कितना आएगा 5 वर्षीय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 वर्षों में एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? ठीक है, एक बार इसको डिटेल से देख सकते हैं, फिर इसको और भी तरीकों से मैं बताऊंगा। 5 वर्ष में एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं की दुगुनी हो जाती है, यानी कि मूलधन अगर 100 है तो ब्याज भी कितना हो रहा है 100 ही हो रहा है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। तो समय कितना है? समय कितना है 5 वर्ष। तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे? दर निकाल लेंगे। दर निकाली 100 गुणा में ब्याज 100 बटे में मूलधन भी कितना 100 बटे में टाइम कितना 5 वर्ष। 100 से 100 कट गया, कितना आया अपना दर 20%। दोबारा कह रहा है कि यह राशि कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी? कौन सी राशि? ये जो मूलधन आपने 100 माना था, ये 4 गुनी कब हो जाएगी? जब ब्याज कितना मिलेगा 300। ब्याज कितना मिलेगा 300। भाई 100 की 4 गुना 400। अगर 400 रुपये वापस मिल रहे हैं इसका मतलब 300 ब्याज है। 100 तो उसने उधार ही दिए थे, तो ब्याज कितना हो गया 300। और दर हमने अभी निकाल दी, दर कितनी थी 20%। तो समय निकल जाएगा, समय कितना 100 गुणा में ब्याज 300 बटे मूलधन गुणा में दर। कट गया 1 0 से 0, 30 बटे 2 कितना 15 वर्ष। 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ये 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है? x2 - 1 x1 माइनस का 1 गुणा में टाइम। ये x2 और x1 क्या है? ये तो है x2, ये क्या है x2, बाद में जो पूछ रहा है ये क्या है x1, जो पहले बता रहा है। जो पहले जितना गुणा बता रहा है वो x1, बाद में जितना गुणा बता रहा है वो x2। और समय ये दे रखा है 5 वर्ष, ये है टाइम जो हमने फॉर्मूले में लिखा है ना। तो x2 मतलब 4 - 1 बटे में 3 - 1 गुणा में समय कितना था 5। 4 में से 1 गया तो कितना बचा? नहीं, ये कितना है 2। 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, और 2 में से 1 गया तो 1 गुणा में 5। 5 दिए 15 वर्ष। बात समझ में आई? x2 बाद में कह रहा 4 गुणा, तो x2 की जगह रख दिया 4। x1 पहले कह रहा 2 गुणा, तो x की जगह रख दिया 2। दोनों में से 1 घटा दो और गुणा में जो शुरू में समय दिया था ना उससे गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी छोड़ो, ऐसे भी नहीं करना। केवल आप सिंपल सी एक बात देखोगे, जितनी धनराशि उधार दी थी दुगुना हुआ, मतलब आप मान लो
अगर 1 रुपया दिया हो, एक धनराशि दी है 1 रुपये की, तो 1 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिला? अगर दुगनी होगी तो 1 ब्याज मिलेगा। और 1 ब्याज कितने साल में मिल रहा है? 5 वर्ष में। साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, तो 1 वर्ष में 1 ब्याज मिल रहा है। और 3 गुणी होने के लिए, 4 गुणी होने के लिए कितना ब्याज चाहिए? 3 ब्याज चाहिए। कितना ब्याज चाहिए? 3। तो 3 ब्याज कब मिलेगा? 1 ब्याज 5 वर्ष में, तो 2 ब्याज 10 वर्ष में, तो 3 ब्याज 15 वर्ष में। क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। बात समझ में आई कि नहीं? कुछ भी मान लो, जैसे 10 रुपये आपने उधार दिए, तो दुगुना हो जाएगा तो 20 रुपये बन जाएंगे, यानी कि 10 रुपये ब्याज हुआ। तो ये 10 रुपये ब्याज कितने साल में कह रहा है? 5 रुपये में। 10 रुपये ब्याज कितने साल में? 5 वर्ष में। और 4 गुना होने के लिए 3 गुना, मतलब 4 गुना होने के लिए 10 रुपये का 40 बनने के लिए 30 ब्याज चाहिए। जब 10 ब्याज 5 वर्ष में मिल रहा है, तो 30 ब्याज कितने साल में? वही 15 वर्ष में। आप बिना पेन कॉपी लगाए इसको ऐसे सोच सकते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का बराबर हो रहा है। दुगुना होने मिली 1 ब्याज मिला 5 वर्ष में, 4 गुना होने के लिए 3 ब्याज चाहिए, तो कितने वर्ष में मिलेगा? 15 वर्ष में। सिंपल सी बात, ठीक है? बात समझ में नहीं? ऐसे डिटेल से भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो, और मैंने जैसे बताया वैसे भी कर सकते हो। चलो अगला करके दिखाओ तो समझूंगा आपके बात समझ में आई। ठीक है, 8 वर्ष में 2 गुनी, तो कितने वर्ष में? 4 गुनी। 4 गुनी बाद का x2 है, 4 - 1 2 - 1, और गुणा में कितना? 8। तो कितना हो जाएगा? 3/1 गुणा में 8, 8 दिए 24 वर्ष उत्तर। सीधा कितना? 24 वर्ष आपका क्या आ गया? उत्तर। अब देखो, दुगनी होने में 1 ब्याज चाहिए। 1 ब्याज कितने साल में मिल रहा है? 8 साल में। 4 गुनी होने के लिए 3 ब्याज चाहिए, तो 3 ब्याज 8 दिया 24 वर्ष में। सीधा ऐसे आ गया। वरना आप दुगना तो मूलधन कितना मानोगे? 100, तो ब्याज भी कितना? 100। टाइम दे रखा था कितना? 8 वर्ष। यहाँ से रेट निकालोगे तो 100 गुणा में ब्याज बटे मूलधन गुणा में समय। 100 कट गया। 8 एकम 8, 8 एकम 8 2, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 12.5% रेट हो गया। फिर मूलधन वही 100, और ब्याज कितना? वही ब्याज कितना होगा? 4 गुना होने के लिए 300 ब्याज, और भाई रेट निकल गया आपका कितना? 12.5%। अब यहाँ से टाइम निकालो। 100 गुना में ब्याज 300 बट्टे में मूलधन गुणा में 12.5, क्या दर? 100 से 100 काट दिया, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगा लिया। 25 पंजे 125, 25 कम 25 दूनी 50, 120/5, 24 पंजे 120, कितना आ जाएगा? 24 वर्ष। बाकी मैंने सिंपल सा बताया था, दुगना होने के लिए, दुगना होने के लिए 1 ब्याज जो कितने साल में मिला? 8 वर्ष में। और 4 गुना होने के लिए, 4 गुना के लिए 3 यूनिट ब्याज चाहिए, 3 ब्याज चाहिए। तो 3 ब्याज कितने समय में मिलेगा? तो 3 गुणा में 8 दिया कितना? 24 वर्ष में मिलेगा। सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मूला लगा के। और ये तो बिल्कुल डिटेल से है ही। बात समझ में आई? ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर दो ऐसा ही, तो मैं समझूंगा आपके बात समझ में आ गई। 7 गुणी हो रही है, फिर कितना? 5 गुणी हो रही है। 7 गुणी हो रही है तो 7 माइनस का 1। 5 गुणी हो रही थी पहले, तो 5 माइनस का 1। समय कितना? 5 वर्ष में, गुणा में 5। 7 माइनस 1 6, 5 माइनस 1 4, गुणा में 5। 6 पंजो 30 बटे में 4, 4 7 28, 2 4 पंजो 20, 7.5 वर्ष। ये क्या आ गया आपका? उत्तर आ गया। ठीक है, बिल्कुल देखो फिर डिटेल में। मूलधन कितना? अगर अपन 100 मानते हैं तो ब्याज कितना हो जाएगा? 5 गुणी होने के लिए 400 ब्याज, तभी तो ये 500 बनेगा मिश्रधन, तभी तो 5 गुना होगा। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है? 5 वर्ष। रेट आ जाएगी अपनी कितनी? 100 गुणा में ब्याज 400 बटे में मूलधन गुणा में समय। 100 से 100 कट गया, 5 अंठा 40, कितना आ गया? 80%। क्या आ गया? रेट। दोबारा मूलधन कितना? वही, और 7 गुना होने के लिए ब्याज कितना चाहिए? 600 ब्याज चाहिए, कितना? 600, और रेट आपका दे रखा था कितना? 80%। टाइम निकालते तो 100 गुना में ब्याज कितना? 600
बट्टे में मूलधन गुणा में 80। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1। 60 में 8 का भाग देंगे, 8 7 56, पॉइंट लग 4 बच गए, पॉइंट लगा के 0 40, 8 पंजू 40, 7 पॉइंट कितना 5 वर्ष, वही उत्तर आया। समझ में आई कि नहीं। 5 वर्ष में 5 गुनी, तो 4 बार ब्याज मिला कितने वर्ष में, 4 बार कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। 4 ब्याज 5 वर्ष में, तो 1 ब्याज कितने में मिलेगा, 5/4 वर्ष में। और भाई 4 ब्याज मिला 5 वर्ष में, तो 1 ब्याज 5/4 वर्ष में। 7 गुना होने के लिए कितना ब्याज चाहिए, 6 चाहिए, तो 6 ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा, 6 ब्याज मिलेगा 5/4 गुणा में 6। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 तिया 15/2, वही कितना आएगा 7.5 वर्ष। आप ऐसे भी कर सकते थे। बात समझ में आई। आप किसी भी तरीके से करें उत्तर वही आएगा। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको समय वाले क्वेश्चन करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। जो जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं समय से रिलेटेड, मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। और इसके बाद कोई क्वेश्चन समय का और बच भी जाता है अगर, तो वो जो कंप्लीट क्लास आएगी साधारण ब्याज की, उसमें बाकी और सारे इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ मैं बेसिक चीज़ें समझाने की आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 या 2 दिन में बिल्कुल आपका साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम में एसएससी पूछ रही है या टीसीएस जो पूछ रही है, उसी के आधार पे क्वेश्चन करवाने की, ताकि आपका समय बच सके। मैं डिटेल का भी पूरा बताता हूँ, ताकि आपकी मैथ में आपकी समझ बैठ सके। जब समझ होगी तभी आप शॉर्ट मेथड यूज कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बढ़िया लग रही होंगी मैथ्स की क्लासेस। और बाकी क्लासेस, बाकी टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं, वो भी पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ पूरा समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे साथ जुड़िए, और भी दोस्तों को बताइए जो तैयारी कर रहे हैं, उनको बताइए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहेंगे। इतनी ही जल्दी हमें 700 के लगभग सब्सक्राइब के आंकड़े पर पहुँचा दिया हम भी आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अच्छी लग रही है तो क्लास दूसरों को और बताइए, ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो वॉचिंग आवर आ रहा है उसमें 25% लोग ऐसे हैं, 25% टाइम ऐसा है जो सब्सक्राइब नहीं किया है, और पूरी क्लासेज और पूरी वीडियोस वो देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों को बताएं। धन्यवाद।